जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को प्रबोधनी एकादशी देवोत्थानी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान लक्ष्मी नारायण आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। एक समय की बात है, भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे बड़े ही प्रिय सखा हो। मैं तुमसे पापों का नाश करने वाली, पुण्य और मुक्ति प्रदान करने वाली प्रबोधनी एकादशी की कथा कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। इस कथा के विषय में मैं तुमसे नारद जी और ब्रह्मा जी के बीच हुए वार्तालाप को सुनाता हूँ। एक समय की बात है, नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे पिता, प्रबोधनी एकादशी के व्रत करने से क्या फल प्राप्त होता है, यह आप मुझे बताएं। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रबोधनी एकादशी के व्रत का फल 1000 अश्वमेघ यज्ञ और 100 राजसूय यज्ञ के फल से भी कहीं अधिक होता है। तब नारद जी कहने लगे, हे पिता, एक संध्या को भोजन करने से, रात्रि में भोजन करने से और पूरे दिन उपवास करने से क्या फल मिलता है, कृपा करें और विस्तार से बताएं। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद सुनो, एक संध्या को भोजन करने से 2 जन्म के, पूरे दिन उपवास करने से 7 जन्म के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस वस्तु का इस त्रिलोकी में मिलना दुष्कर है, वह वस्तु भी प्रबोधनी एकादशी के व्रत करने वाले को सहज में ही प्राप्त हो जाती है। प्रबोधनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से बड़े बड़े पाप भी क्षण मात्र में ही नष्ट हो जाते हैं। पूर्व जन्म में किए हुए अनेकों बुरे कर्मों को प्रबोधनी एकादशी का यह व्रत क्षण मात्र में नष्ट कर देता है। जो भी मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार प्रबोधनी एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करते हैं, उन्हें पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। हे नारद सुनो, जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इस दिन कुछ थोड़ा सा भी पुण्य कर लेते हैं, उनका वह पुण्य पर्वत के समान अटल हो जाता है। जो मनुष्य अपने हृदय में केवल ऐसा प्रण कर लेते हैं कि मैं प्रबोधनी एकादशी का व्रत करूंगा, उसके प्रण कर लेने मात्र से 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रबोधनी एकादशी को रात्रि में जागरण करते हैं, उनकी बीती हुई और आने वाली 10 पीढ़ियां विष्णु लोक में जाकर वास करती हैं और नरक में अनेक कष्टों को भोगते हुए उनके पितृ विष्णु लोक में जाकर सुखों को भोगते हैं। हे नारद, ब्रह्म हत्या आदि विकट पाप भी प्रबोधनी एकादशी के दिन रात्रि को जागरण करने से नष्ट हो जाते हैं। प्रबोधनी एकादशी की रात्रि को जागरण करने का फल अश्वमेघ आदि यज्ञों के फल से भी कहीं ज्यादा अधिक होता है। सभी तीर्थों में जाने से, गो स्वर्ण भूमि आदि के दान के फल भी प्रबोधनी एकादशी की रात्रि जागरण के फल की बराबरी नहीं कर सकते। इस संसार में उसी मनुष्य का जीवन सफल है जिसने प्रबोधनी एकादशी के व्रत के द्वारा अपने कुल को पवित्र किया है। संसार में जितने भी तीर्थ हैं, जितने भी तीर्थों की आशा की जा सकती है, वह सभी प्रबोधनी एकादशी का व्रत करने वाले के घर में ही रहते हैं। प्राणी को सभी कर्मों का त्याग करते हुए भगवान श्रीहरि की प्रसन्नता के लिए कार्तिक माह की प्रबोधनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो भी मनुष्य इस एकादशी व्रत को करता है, वह धनवान हो जाता है। वही योगी, तपस्वी और इंद्रियों को जीतने वाला होता है, क्योंकि एकादशी की यह तिथि भगवान विष्णु की अत्यंत प्रिय तिथि है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। इस एकादशी व्रत के प्रभाव से कायिक, वाचिक और मानसिक तीनों प्रकार के पापों का नाश होता है। इस एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान विष्णु की प्राप्ति के लिए दान, तप, होम, यज्ञ आदि करते हैं, उनके पुण्यों की तो गिनती भी नहीं की जा सकती। उन्हें अनंत पुण्यों की प्राप्ति होती है। प्रबोधनी एकादशी के दिन भगवान श्रीहरि की पूजा करने के बाद यौवन और वृद्धावस्था के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की रात्रि को जागरण करने का फल सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने के फल से भी 1000 गुना अधिक होता है। मनुष्य अपने जन्म से लेकर जो कुछ भी पुण्य करता है, उसकी वह पुण्य प्रबोधनी एकादशी के व्रत के पुण्य के सामने बहुत थोड़े पड़ जाते हैं। जो मनुष्य प्रबोधनी एकादशी के व्रत को नहीं करते हैं, उसके जीवन के सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए हे पुत्र, तुम्हें भी विधान पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक माह में धर्म पारायण होकर अन्य व्यक्तियों का अन्न नहीं खाते हैं, उन्हें चंद्रायन व्रत के फल की प्राप्ति होती है। कार्तिक के महीने में प्रभु दान से बहुत प्रसन्न होते हैं, पर दान से भी अधिक उनसे प्रसन्न होते हैं जो शास्त्रों की कथा सुनते हैं। कार्तिक माह में जो मनुष्य प्रभु की कथा को थोड़ा बहुत भी पढ़ते या सुनते हैं, उन्हें 100 गायों के दान के फल की प्राप्ति होती है।
ब्रह्मा जी की बातें सुनकर नारद जी कहने लगे, हे पिता, अब आप एकादशी व्रत का विधान कहें। कैसा व्रत करने से किस पुण्य की प्राप्ति होती है, कृपा करके मुझे ये भी समझाएं। नारद जी की बातें सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, इस एकादशी के दिन मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए, स्नान करें और शुद्ध वस्त्र पहन ले। उसके बाद एकादशी व्रत का संकल्प करें और उस समय भगवान विष्णु से प्रार्थना करें, हे प्रभु, हे नारायण, आज एकादशी है और आज मैं निराहार रहूंगा, भोजन ग्रहण नहीं करूंगा। दूसरे दिन द्वादशी तिथि प्राप्त होने पर भोजन करूंगा। आप मेरे इस व्रत में मेरे सहायक हों और मेरी रक्षा करें। इस प्रकार प्रार्थना करके भगवान का पूजन करना चाहिए और एकादशी व्रत का प्रारंभ करना चाहिए। उस रात्रि को भगवान के समीप गायन, नृत्य, बाजे और कथा कीर्तन करते हुए रात्रि व्यतीत करनी चाहिए। प्रबोधनी एकादशी के दिन कृपणता को त्याग कर बहुत से पुष्प, अगर, धूप आदि से भगवान की आराधना करनी चाहिए। शंख के जल से भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। इसका फल तीर्थ दान आदि से भी करोड़ गुना अधिक होता है। जो मनुष्य इस दिन अगस्त्य पुष्प से भगवान का पूजन करते हैं, उनके सामने तो देवराज इंद्र भी हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। कार्तिक के महीने में जो बिल्लव पत्र से भगवान का पूजन करते हैं, उन्हें अंत में मुक्ति की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान का तुलसी जी से जो पूजन करते हैं, उनके 10,000 जन्मों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस दिन श्री तुलसी जी का दर्शन करते हैं, स्पर्श करते हैं, ध्यान करते हैं, कीर्तन करते हैं, सेवा करते हैं, वे 1000 कोटि युगों तक भगवान विष्णु के लोक में वास करते हैं। जो मनुष्य कार्तिक के महीने में तुलसी का पौधा लगाते हैं, उनके कुल में जो पैदा होते हैं, वे प्रलय के अंत तक विष्णु लोक में रहते हैं। जो मनुष्य भगवान का कदम्ब पुष्प से पूजन करते हैं, वह यमराज के कष्टों को नहीं पाते हैं। सभी कामनाओं को पूरे करने वाले भगवान विष्णु कदम्ब पुष्प को देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। यदि उनका कदम्ब पुष्प से पूजन किया जाए तो इससे उत्तम कोई और बात नहीं। जो गुलाब के पुष्प से भगवान का पूजन करते हैं, उन्हें मुक्ति प्राप्त होती है। जो मनुष्य बकुल और अशोक के पुष्प से भगवान का पूजन करते हैं, वे अनंत काल तक शोक से रहित रहते हैं। जो मनुष्य भगवान विष्णु का सफेद और लाल कनेर के फूलों से पूजन करते हैं, उन पर भगवान प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य भगवान श्री हरि का दूर्वा दल से पूजन करते हैं, वे पूजा के फल से 100 गुना अधिक फल प्राप्त करते हैं। जो भगवान का शमी पत्र से पूजन करते हैं, वे भयानक यमराज के मार्ग को भी सुगमता से पार कर जाते हैं। जो मनुष्य चंपक पुष्प से भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, वे जीवन और मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य स्वर्ण का बना हुआ केतकी पुष्प भगवान को अर्पित करते हैं, उनके तो करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य पीले और रक्तवर्ण कमल के सुगंधित पुष्पों से भगवान का पूजन करते हैं, उन्हें श्वेत दीप में स्थान मिलता है। इस प्रकार रात्रि में भगवान का पूजन करें। प्रातःकाल शुद्ध जल की नदी में स्नान करें। स्नान के बाद भगवान की स्तुति करते हुए अपने घर पर आकर भगवान का पूजन करें। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दक्षिणा आदि देकर उन्हें प्रसन्नता से विदा करें। गुरु की पूजा करें और ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर नियम को छोड़ें। जो मनुष्य रात्रि स्नान करते हैं, उन्हें दही, शहद दान करना चाहिए। जो मनुष्य फल की आशा करते हैं, उन्हें फल का दान करना चाहिए। तेल की जगह घी, घी की जगह दूध और अन्नों में चावल का दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत में भूमि पर शयन करते हैं, उन्हें सब वस्तुओं सहित शैया का दान करना चाहिए। जो मौन धारण करते हैं, उन्हें स्वर्ण सहित तिल दान करना चाहिए। जो खड़ाऊ धारण नहीं करते हैं, उन्हें खड़ाऊ दान करने चाहिए और जो नमक का त्याग करते हैं, उन्हें शक्कर दान करनी चाहिए। जो मनुष्य नित्य प्रतिदिन देव मंदिर में दीपक जलाते हैं, उन्हें स्वर्ण या तांबे के दीपक को घी और बत्ती के सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य प्रबोधनी एकादशी के दिन विधान पूर्वक व्रत करते हैं, उन्हें अनंत सुखों की प्राप्ति होती है और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद सुनो, अब मैं तुमसे प्रबोधनी एकादशी की कथा कहता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। महिष्मती नगरी में एक राजा राज्य करते थे। राजा बड़े ही धार्मिक स्वभाव के थे। अपनी प्रजा का पुत्र की तरह पालन करते थे। राजा भगवान विष्णु के भक्त थे और एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया करते थे। उनके राज्य में भी सभी लोग एकादशी का व्रत करते थे। प्रजा, नौकर चाकर, यहाँ तक कि पशुओं को भी एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। उनके राज्य में एकादशी के दिन अन्न बेचा भी नहीं जाता था।
एक दिन की बात है, किसी दूसरे राज्य का व्यक्ति राजा के पास आया और विनती करने लगा, महाराज आप मुझे नौकरी पर रख लो, मुझे पैसे की बहुत जरूरत है। तब राजा ने कहा, ठीक है, हम तुम्हें नौकरी पर रख सकते हैं, तुम्हें रोज खाने को सब कुछ मिलेगा, लेकिन हमारे राज्य में नियम है कि एकादशी का उपवास सभी को करना होता है, एकादशी के दिन अन्न नहीं मिलता है। उस व्यक्ति ने उस समय तो हाँ कर ली, उसे काम की जरूरत थी, लेकिन जब एकादशी का दिन आया और उसे खाना नहीं मिला तो वो राजा के सामने जाकर रोने लगा और कहने लगा, महाराज मैं एकादशी का व्रत नहीं कर सकता हूँ, मेरी स्थिति ऐसी नहीं कि मैं व्रत कर सकूं, अगर मैं भूखा रहूंगा तो मैं मर जाऊंगा, आप मुझे अन्न दे दें। राजा ने उसे शर्त वाली बात याद दिलाई और उसने कहा कि तुमने कहा था कि एकादशी के दिन अन्न नहीं मिलेगा तो भी मुझे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन उसने राजा के पैर पकड़ लिए और कहने लगा, महाराज मुझ पर दया करें, अगर मैंने भोजन नहीं किया तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। अब राजा के सामने बड़ी दुविधा आ गई। तब राजा ने एक युक्ति निकालते हुए कहा कि ठीक है, देखो हमारे राज्य में नियम है कि एकादशी के दिन यहाँ पर कोई भी भोजन नहीं करता है, हम तुम्हें अन्न दे देते हैं, तुम हमारे राज्य की सीमा से बाहर चले जाओ और वहां पर जाकर अपना भोजन बनाओ और खा लेना। वह व्यक्ति बहुत प्रसन्न हुआ। राजा ने उसे भोजन सामग्री दे दी, आटा दाल चावल सब दे दिया। वो व्यक्ति राज्य की सीमा से बाहर एक नदी के तट पर पहुंचा, उसने नदी में स्नान किया और वो भोजन बनाने लगा। भोजन बन गया तो उसके मन में एक विचार आया, एकादशी का दिन है, बड़ा दिन है, सभी लोग व्रत उपवास कर रहे हैं, कम से कम मैं भगवान को भोग तो लगा ही सकता हूँ। और ऐसा सोचकर उसने भोजन को आगे रखा और भगवान को पुकारने लगा, आओ भगवान भोग तैयार है, आप भोजन कर लो। इस तरह उसने 2-3 बार कहा। भगवान ने सोचा, बड़ा ही भोला व्यक्ति है, नहीं जानता कि इस तरह से आकर भगवान भोग नहीं लगाते हैं। भगवान उसके भोलेपन पर रीझ गए और आकर उसके साथ बैठकर भोजन करने लगे। भोजन करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए। उस दिन उस व्यक्ति को कुछ भी खाने को नहीं मिला, क्योंकि उसने तो अपने लिए भोजन बनाया था। उसके हिस्से का सारा भोजन भगवान ने कर लिया तो उसे कुछ भी नहीं मिला। अनजाने में ही उस व्यक्ति का एकादशी का व्रत हो गया। जब अगली एकादशी आई तो वो राजा से कहने लगा, महाराज मुझे कुछ अधिक सामान देना, उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो कहने लगा कि भगवान ने मेरे साथ भोजन किया था, अब मैंने तो केवल अपने लिए भोजन बनाया था, आपने मुझे इतना ही सामान दिया था और भगवान ने वो सारा भोजन खा लिया, मेरे लिए कुछ भी नहीं बचा। ये बात सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा कहने लगा, मैं नहीं मान सकता कि भगवान ने तुम्हारे साथ भोजन किया है। मैं इतनी व्रत करता हूँ, इतनी पूजा पाठ करता हूँ, यज्ञ करता हूँ, पर मुझे कभी भगवान के दर्शन नहीं हुए, तुम्हें कैसे हो गए? राजा की बात सुनकर वह व्यक्ति कहने लगा, महाराज यदि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आप मेरे साथ चलना। राजा भी उस व्यक्ति के साथ चला गया। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने सबसे पहले नदी में स्नान किया और फिर बड़े शुद्ध तरीके से उसने भोजन बनाया। उसके बाद भोजन की थाली लगाकर वह भगवान को पुकारने लगा, लेकिन उस दिन भगवान नहीं आए। शाम तक भगवान को पुकारता रहा, भगवान भोग तैयार है, आइए भोजन कर लीजिए, लेकिन भगवान नहीं आए। जब शाम हो गई और भगवान नहीं आए तो उसने कहा, हे भगवान यदि आप भोग लगाने नहीं आएंगे तो मैं भोजन कैसे करूंगा, भगवान आप आ जाइए। लेकिन भगवान नहीं आए तो वह कहने लगा, भगवान यदि आप नहीं आते हैं तो मैं नदी में कूदकर अपने प्राण दे दूंगा। लेकिन भगवान फिर भी नहीं आए। अब तो वो प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ने लगा। उसे नदी की तरफ बढ़ते देखा तो भगवान ने सोचा, अगर इसने सचमुच अपने प्राण दे दिए तो दोष तो मुझ पर ही लगेगा। तभी भगवान ने वहां पर प्रकट होकर उसे रोक लिया, उसके साथ बैठकर भोजन किया और खा पीकर अपने विमान में उसे अपने साथ ही बैठाकर अपने धाम ले गए। यह देखकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और राजा ने सोचा कि व्रत और उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक कि इंसान का मन शुद्ध ना हो। इससे राजा को एक बड़ा ज्ञान मिला। अब वो भी शुद्ध हृदय से पूरी श्रद्धा भक्ति से व्रत उपवास करने लगा। एक समय भगवान ने सोचा कि राजा तो बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ मेरा पूजन करता है, हर एकादशी का व्रत उपवास भी करता है, मुझे इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। और इतना सोचकर भगवान ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और आकर सड़क पर बैठ गए। राजा उधर से निकला तो उस सुंदरी को सड़क पर बैठा देखा तो आश्चर्यचकित हो गया और पूछने लगा, हे सुंदरी तुम कौन हो और इस तरह से यहाँ पर क्यों बैठी हो? तब सुंदर स्त्री बने भगवान ने कहा,
कि मैं निराश्रिता हूँ। इस नगर में मेरी कोई जान पहचान का नहीं है जिससे कि मैं सहायता मांग लूं। मैं बड़ी दूर से आई हूँ और मेरे पास रहने के लिए कोई ठिकाना भी नहीं है। राजा उसके रूप पर मोहित हो गया था। कहने लगा कि तुम मेरे साथ चलो, मेरे महल में रहना, मेरी रानी बनकर। तो वह सुंदर स्त्री कहने लगी, ठीक है, मैं आपकी बात मान लेती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। आपको अपने राज्य पर मुझे अधिकार देना होगा। राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा। मैं जो भी कहूंगी आप वही करेंगे, जो भी बनाऊंगी वो आपको खाना होगा। राजा उसके रूप पर मोहित हो गया था, अतः उसने बिना सोचे समझे ही उसकी सारी शर्तें स्वीकार कर ली। उस सुंदर स्त्री ने राजा से विवाह किया और अब वह राजा की पत्नी बनकर राजा के महल में रहने लगी। कुछ दिन तो अच्छे से व्यतीत हो गए। एक समय एकादशी का दिन था, तो रानी ने हुक्म दिया कि बाजारों में और दिन की तरह अन्न बेचा जाए और सभी लोग भोजन करेंगे। उसने घर पर भी मांस मच्छी बनवाए और भोजन की थाली लगाकर राजा के सामने रख दी और राजा से भोजन करने को कहा। भोजन देखकर राजा कहने लगा, हे रानी, आज तो एकादशी है और आज के दिन मैं भोजन नहीं करता हूँ, और वैसे भी तुमने एकादशी के दिन ये मांस मच्छी क्यों पकाई है? तब रानी ने कहा कि मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि मैं जो चाहूंगी वो करूंगी, जो कहूंगी वो आपको करना होगा, मैं जो भी पकाऊंगी वो आपको खाना होगा। अब आपके सामने दो ही विकल्प हैं, या तो आप ये खाना खाइए, नहीं तो मैं आपके बड़े राजकुमार का सिर काट लूंगी। अब राजा तो बड़ी दुविधा में फंस गए। अगर वे खाना खाते हैं तो उनकी एकादशी का नियम टूट जाएगा, और अगर नहीं खाते हैं तो बड़े राजकुमार का सिर कलम हो जाएगा। बड़ी दुविधा में फंस गए तो राजा की बड़ी रानी कहने लगी, महाराज, आप धर्म न छोड़ें, भले ही आप बड़े राजकुमार का सिर दे दें। पुत्र का क्या है, पुत्र तो भगवान की कृपा से फिर मिल जाएगा, लेकिन अगर धर्म एक बार गया तो फिर नहीं मिलेगा। इतने में ही बड़ा राजकुमार भी खेलते खेलते वहीं पर आ गया। उसने अपनी माँ की आंखों में आंसू देखे तो पूछने लगा कि माँ, क्या बात है, आप रो क्यों रही हो? तब उसकी माँ ने उसे सारी बात बता दी। वह कहने लगा कि मैं अपना शीश देने को तैयार हूँ, पिताजी के धर्म की रक्षा जरूर होगी। राजा बड़े दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हो गया, लेकिन उसने एकादशी का व्रत नहीं छोड़ा। राजा के इस दृढ़ निश्चय को देखकर भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए और अपने असली रूप में राजा के सामने प्रकट हो गए और कहने लगे, हे राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में पास हुए हो। भगवान ने बड़े प्रसन्न मन से राजा से वरदान मांगने को कहा तो राजा ने कहा कि आपका दिया हमारे पास सब कुछ है, मुझे आपके श्री चरणों में स्थान मिल जाए, अब तो बस मेरी यही इच्छा है। उसी समय वहां पर आकाश से एक विमान आया। राजा ने अपना राज्य अपने पुत्र को सौंप दिया और भगवान के साथ विमान में बैठकर परम धाम को चला गया। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, प्रबोधनी एकादशी की इस कथा को जो कोई भी सुनता है उसे सभी एकादशी के व्रत का पुण्य फल प्राप्त होता है और मृत्यु के बाद उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो, एकादशी माता की जय हो।